हेलो छात्र व छात्राएं। सो हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग उसका फर्दर पार्ट प्रोसीड कर रहे हैं इस वीडियो में, और जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। अब हम लोग कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास में क्या कहती है कि कोई हायर रिएक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट अपने से लोअर रिएक्टिविटी सीरीज के सॉल्ट को डिस्प्लेस करने में हेल्प करेगा। इसकी स्कैटर इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो रहेगी आपके पास में ए प्लस में बी सी गिव्स आपके पास में ए सी और प्लस बी। इसमें स्कैटर इक्वेशन एक ये सही काम नहीं करती। इसकी सही स्कैटर इक्वेशन लिखने का तरीका हमारे पास में ये हो सकता है कि मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ metal B gives salt solution of metal A plus metal B। ये रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने का या इस रिएक्शन को लिखने का एक सही तरीका है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास में जो कि आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये सबसे ज्यादा आपके पास में क्या होगा, पावरफुल नेचर का होगा। उसके बाद पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह। सो सबसे हायर एक्टिविटी सीरीज का जो एलिमेंट है हमारे पास में वो क्या है आपके पास में, पोटेशियम। सो पोटेशियम से लेके हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होती है जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आ गया आपके पास में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आ गया सोडियम, सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकुरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारे पास में है। इसका एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल इस तरीके से ले सकता हूं कि मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज लिख देता हूं जो कि था आपके सोडियम मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसका कारण अभी बताऊंगा कि मैंने इस बॉक्स इसमें बॉक्स क्यों बनाया है। उसके बाद आ गया आपके पास में कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और गोल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिएक्शन ले ली, मैंने ले लिया के प्लस में NaCl, इसकी रिएक्शन कराई। यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराई। अब मेरे पास में ज्यादा पावरफुल सॉल्ट कौन सा है, हमारे पास ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आपके पास में के। तो ये इस सॉल्ट को क्या करेगा, इस सॉल्ट के एलिमेंट को यानी मेटल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसके मेटल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में, KCl प्लस में Na। यहाँ पे एक हमारे पास में एलिमेंट अलग हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट अलग हो गया है। मुझे क्या मिला था कि हमने क्या किया कि एक जो हमने मेटल लिया या एलिमेंट लिया जो कि हायर एक्टिविटी सीरीज का था अपने से लोअर सॉल्ट का, ठीक है। एक लोअर सॉल्ट का एलिमेंट लिया मैंने, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी ले लिया जो कि था NaCl। ये Na को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उठा के बाहर कर देगा और खुद बैठ जाएगा Na की जगह। ये हो सकता है। एक और हमने रिएक्शन ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया Ca प्लस MgCl2, मैंने ले लिया Ca प्लस MgCl2, इट गिव्स हमारे पास में। अगर मैं Ca प्लस MgCl2 को लेता हूं तो इसमें से पावरफुल कौन सा, पावरफुल हमारे पास में कौन सा, Ca, पावरफुल Ca हो गया। अब वो Mg के सॉल्ट को बैठा लेगा अपनी जगह और Mg को कर देगा अलग। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CaCl2 और प्लस में क्या मिला मुझे, Mg। यहाँ पे Mg मेरे पास में अलग हो गया। तो इस तरीके से अलग हो रहे हैं। ये हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी ये H को मैंने बॉक्स क्यों किया है, इसको भी बताऊंगा कि H को मैंने बॉक्स क्यों किया है। तो एक तरीके से ये हो गया हमारे पास में। तो इसकी स्कैटर इक्वेशन हमारे पास में अगर मैं लिखना चाहूँ तो A प्लस बी सी गिव्स आपके पास में AC प्लस BB हो सकती है। और ये हमारे पास में क्यों अलग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अलग हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई हीट या फिर आपकी एक्सोथर्मिक गैस बाहर होती है। यहाँ पे कोई एक्सोथर्मिक गैस बाहर नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट एक मेटल अलग हो रहा है। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अलग होता है। अब हमारे पास में क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है।
हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नील को डिप ऑन किया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया हमने, आयरन को डिप ऑन किया। जब हम इसमें आयरन नील को डिप ऑन करेंगे तो CuSO4 और आयरन में हमारे पास में पावरफुल है Fe। सो Fe क्या करेगा, Cu को अलग कर देगा और SO4 को अपने साथ जोड़ लेगा। सो ये एक सॉल्ट बना देगा जिसका नाम होगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। उसके बाद क्या, Cu को अलग कर देगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में ये हुआ। जब हमने क्या किया, CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन नील को डिप ऑन किया तो हमें मिला FeSO4 और प्लस में क्या मिला, मुझे Cu मिला, ये चीज मिली। अब अगर इस सॉल्यूशन का पहले कलर था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है हमारे पास में ब्लू, उसके बाद इस सॉल्यूशन का कलर हो गया हमारे पास में क्या, ग्रीन हो गया। और हमारे पास में जो आयरन नील का कलर था पहले वो सिल्वर थी, तो अब वो क्या हो गई, रेडिश ब्राउन हो गई। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वो भी मिलता है कि इसके वो पूछ लेता है, कलर वगैरह पूछ लेता है। सो ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट ने यही शो कर रखा था कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशन को प्रोसीड किया और चीजें या प्रोडक्ट बनाए हमारे पास में। तो ये भी हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल अलग हो रहा है, यहाँ पे एक मेटल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अलग है। पहले मैंने क्या किया, आयरन ली, उसको उसे क्लीन किया। मैंने क्या बताया था कल कि आयरन हो गई हमारे पास में, एल्यूमिनियम हो गई, जिंक हो गई, ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेती है ताकि फर्दर कोरोजन से बचाया जा सके। सो उस लेयर को हटाने के लिए मुझे इसे सैंडपेपर से क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब वगैरह ली, यहाँ पे वही सेम चीज है जो अभी बताई थी। सो एक बार इसे रीड आउट कर लेना और अच्छे से ये चीज हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो ये हमारे पास में हुई थर्ड रिएक्शन जो कि थी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अकॉर्डिंगली काम करती है रिएक्टिविटी सीरीज की। अब हमने क्या किया कि ये मैंने क्या बताया था कि आयरन का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा निकालने के बाद। सो वो क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि उसमें कॉपर अलग हो गया है और उसमें से कॉपर चिपक जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसका क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, और आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर था पहले ब्लू, अब क्या हो जाएगा हमारे पास में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में क्या, ग्रीन। ये क्या होता है हमारे पास में, ब्लू। और इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है और इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रीन विट्रॉल क्या होता है या ब्लू विट्रॉल क्या होता है, तो उस तरीके से कभी कभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। एक और हमने एक्सपेरिमेंट ये एग्जांपल ले लिया जो कि हमने जिंक को रिएक्शन करवाई CuSO4 के साथ। अब वही सेम चीज कि पावरफुल कौन सा, भाई पावरफुल हमारे पास में जिंक मिल रहा है, तो वो CuSO4 के हमारे पास में SO4 को अलग कर देगा, अपने साथ चिपका लेगा और Cu को अलग कर देगा। तो क्या मिलेगा हमें पास, ZnSO4 प्लस में Cu, ZnSO4 प्लस में Cu। ठीक है, और इनकी स्टेट वो पूछ लेता है कि स्टेट क्या होती है। तो Zn की स्टेट है सॉलिड, CuSO4 की स्टेट है एक्वस, उसके बाद ZnSO4 की स्टेट है एक्वस और Cu की स्टेट है हमारे पास में क्या, सॉलिड। तो वो स्टेट भी पूछा था, कभी एक नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास में स्टेट पूछ लेगा कि स्टेट किस किस फॉर्म में ये मिल रहे हैं। अब हमारे पास में क्या हुआ, वही सेम चीज हमारे पास में कि एक मैंने वो कर लिया, रिएक्शन ले ली कि हमने लेड को CuCl2 के साथ किया, लेड को CuCl2 के साथ किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला PbCl2 मिला, मुझे मिला PbCl2 और प्लस में क्या मिला, मुझे Cu मिला। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या था, Pb मोर पावरफुल था Cu से, दैट्स व्हाई हमारे पास में वो Cu को अलग कर देगा और Cl को अपने साथ चिपका लेगा, ये चीज हुई। अब क्या करते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास में क्या कहती है, डबल, हम लोग फोर्थ रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो कि आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी जो स्केटल इक्वेशन है वो आती है हमारे पास में AB प्लस में CD, इट गिव्स हमारे पास में AD प्लस BC, AD प्लस BC। ठीक है, और ABC गाली वाला नहीं है, ABC BC है। ओके, सो AB प्लस में CD गिव्स आपके पास में AD प्लस BC। जैसे कि हमने ले लिया KCl प्लस Na2SO4, Na2SO4 हमें क्या मिला, एक तो मिला K2SO4 मिला और प्लस में मुझे क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबली डिस्प्लेस हो जाएगा कि के जाके बढ़ जाएगा SO4 के साथ और Na बढ़ जाएगा हमारे पास में Cl के साथ। तो ये चीज होती है हमारे पास में, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2 ले लिया, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaCl2 हमारे पास में यहाँ पे मिला BaSO4 प्लस आपके पास में क्या मिलेगा NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेस आपके पास में चीजें हो जाती हैं। तो ये हुआ हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन का। यहाँ पे हमारे पास में एक प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म्ड होता है, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट जरूर फॉर्म्ड होता है हमारे पास में, जो कि रहेगा आपके पास में इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या रहेगा हमारे पास में? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा, जिसके कारण इसका दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी रहता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछेगा कि एक तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, दूसरा ये पूछेगा कि इसमें प्रेसिपिटेट यानी कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था तो ये आपके पास में क्या हुआ, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस हुआ जो कि था आपके पास में क्या BaSO4। यहाँ पे भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ जो कि था आपके पास में क्या K2SO4। इसलिए इसका नाम क्या डाला इसने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डाला। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज known as the precipitate. Any reaction that is produced a precipitate can be called a precipitation reaction. So ये insoluble या white precipitate था जो कि नाम था हमारे पास में क्या BaSO4। So BaSO4 हमारे पास में एक white precipitate formed हुआ जो कि था हमारे पास में क्या insoluble, ठीक है। So ये चीज हो गई हमारे पास में। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन का जो कि आपके पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पास में क्या चीज होती है कि ऑक्सीडेशन तो वो है कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना है, हाइड्रोजन का घट जाना। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो या तो ऑक्सीजन का बढ़ना या फिर हाइड्रोजन का घटना कहलाता है हमारे पास में क्या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हमारे पास में क्या होता है कि या तो हमारे पास में हाइड्रोजन का बढ़ना या फिर आपके पास में ऑक्सीजन का डिक्रीज होना क्या कहलाता है हमारे पास में रिडक्शन कहलाता है। सो आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन की हमारे पास में क्या हो, ऑक्सीजन बढ़ जाए प्रोडक्ट में जाके या हाइड्रोजन घट जाए, क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मैंने बताई दी है, या ऑक्सीजन घट जाए या फिर हाइड्रोजन आपके पास में इंक्रीज हो जाए, ये होती है हमारे पास में क्या रिडक्शन। जिस रिएक्शन में ये दोनों हमारे पास में चीजें ऑकर हो रही होती हैं उसका नाम क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में दोनों हो जाएंगे उसका नाम क्या है हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारे पास में। अब जैसे कि हमारे पास में क्या ले लिया मैंने ले लिया CuSO4, मैंने ले लिया Cu प्लस में O2 गिव्स, मैंने ले लिया Cu प्लस में O2 गिव्स CuO। सो यहां से लेके यहां तक हमें क्या मिला, ऑक्सीजन एड ऑन हो गई। तो ये तो खाली हमारे पास में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये खाली हमारे पास में क्या चीज हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब ऐसी कुछ रिएक्शन में हमारे पास में खाली रिडक्शन भी हो सकती है। अगर हमारे पास में दोनों चीजें साथ में हो रही है तो क्या कहलाएगी हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लेता हूं, इसे क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने CuO प्लस में H2 गिव्स CuO तो कहा Cu प्लस में H2O, Cu प्लस में H2O। बोर्ड के सामने गड़बड़ कभी कभी हो जाती है। Cu H2 के आगे क्या मिला H2O मिला। सो H से लेके H2O तक हमारे पास में ऑक्सीजन बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन बढ़ गई तो क्या कहलाई हमारे पास में ऑक्सीडेशन कहलाई। क्या कहलाएगा ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या हुई ऑक्सीजन यहां से लेके यहां तक रिमूव हो गई, ये कहलाएगी हमारे पास में क्या रिडक्शन। क्या कहलाएगी ये रिडक्शन। ये रिडक्शन क्यों कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गई।
तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखूं, ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। यहाँ पे अगर मैं CuO को लिखूं, यहां से यहां तक रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास में काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काम करेगा हमारे पास में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये बात कहनी ठीक है कि ये अपोजिटली काम करते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे हमारे पास में क्या लगेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे रिडक्शन हो रही होगी वहां पे लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये हमारे पास में हुआ। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया आपका ZnO प्लस में C, ZnO प्लस में C गिव्स Zn प्लस में CO। भाई C से लेके CO तक मेरे पास में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो कहलाएगा हमारे पास में क्या, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा हमारे पास में ये स्टेट, ऑक्सीडेशन। यहां से लेके यहां तक क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, क्या कहलाएगा हमारे पास में, रिडक्शन। अगर रिडक्शन है तो ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहलाएगा हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट। सो C act as a reducing agent और ZnO act as a oxidizing agent। सिंपल, यहाँ तक की बात क्लियर हो जाएगी हमारे पास में। एक और हम एक्सपेरिमेंट वो ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया MnO2 प्लस में HCl गिव्स, हमारे पास में क्या मिला, MnCl2 प्लस में मुझे मिला H2O प्लस में मिला मुझे Cl2। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं दोबारा से लिखूं तो क्योंकि मुझे इसमें वो भी करना है, चलो मैं यहीं पे भी एडिट कर देता हूँ। मुझे MnO2 से लेके Cl2 तक क्या होते हुए नजर आ रहा है, ऑक्सीजन कम होते हुए नजर आ रही है। तो अगर ऑक्सीजन कम होते हुए नजर आ रही है तो मेरे पास में कहलाएगा रिडक्शन। यहां से यहां तक क्या हुआ, मेरे पास में रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन हुआ तो ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हमारे पास में हम क्या लें, कि यहां से लेके यहां तक भी ऑक्सीजन बढ़ रही है, या यहां से लेके यहां तक भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन घट रही है। हाइड्रोजन का घटना या ऑक्सीजन का बढ़ना, दोनों क्या था, ऑक्सीडेशन था। अब ऑक्सीडेशन तो होती नजर आ रही है, भाई इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन बढ़ रही है और Cl2 में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रही है, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रही है। ऐसा केस पॉसिबल नहीं होता है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी बढ़ेगी, वो एक ही चीज होगी, तभी जाके वो रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास में हुआ नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रही है। अगर हाइड्रोजन का अब रिमूव होना तब भी या कम होना भी क्या कहलाता है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम लोग इसे हटा देंगे, हम लोग इस वाले एरो को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहां से लेके यहां तक का एरो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इसे साफ तरीके से लिख लेते हैं, ये H2O था। अब ये हमारे पास में कहलाएगी क्या, ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना। और ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कहलाएगा क्या हमारे पास में, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारे पास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन हो गई हमारे पास में, ऑक्सीडेशन हो गई। तो इस वजह से हमारे पास में जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, वो हमारे पास में रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये कहलाएगी हमारे पास में क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि था हमारे पास में पांचवा टाइप। ठीक है, आई थिंक पांचवा था या चौथा था, वो हम लोग देख लेंगे। जो हम लोग था क्या कहलाए हमारे पास में, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास में कोरोजन। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में क्या, कोरोजन। कोरोजन हमारे पास में क्या होती है, कोई भी मेटल होगा वो अपने ऊपर ऑक्साइड के लेकर डिपॉजिट कर लेगा ड्यू टू हमारे पास में, या किसी भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर का आ जाना इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर आपके पास में मॉइस्चर। दैट्स वाई हमारे पास में इस प्रोसेस का नाम क्या होता है कि कोई भी मेटल कोरोड होने लगता है। सो कोरोजन हमारे पास में एक प्रोसेस होती है, ठीक है। एनी मेटल, एनी मेटल deposit oxide layer on it, oxide layer on it in the presence of, in the presence of moisture, और मॉइस्चर को मैं क्या बोलूंगा, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। सो कोई भी मेटल अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर को डिपॉजिट कर लेगा, या फिर कोई भी ऑक्सीजन की लेयर उस मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगी, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। इसका नाम क्या होता है, कोरोजन होता है। इस प्रोसेस का नाम कोरोजन होता है। तो कोरोजन तो हमने पढ़ लिया कि कोरोजन क्या है। When a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, etc. It is said to be corrode. So ये हमारे पास में क्या होने लगती है, कोरोड होने लगती है। कोरोड होने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल है उसकी कुछ ना कुछ लेयरिंग होंगी, सो वो लेयरिंग हमारे पास में रिमूव होने लगती है, ऊपर की फिर और अंदर की, और अंदर की, ऐसे करते 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 क्या होता है, वो लेयरिंग रिमूव होने लगती है। इसका नाम होता है हमारे पास में क्या, कि वो कोरोड हो रही है। कोरोड हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। जैसे कि कोई भी हमारे पास में क्या हो गया, हमने बाहर लोहे पे लगी हुई जंग को देखा होगा, तो लोहे की जो जंग होती है हमारे पास में, जो हम लोग उसे हाथ में लेंगे, सो वो एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी। एक ध्यान शब्द का नाम रखना कि रस्टिंग जो होती है, भाई आयरन का स्पेशल नाम रस्टिंग क्यों डाला है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि आयरन का स्पेशल नाम रस्टिंग क्यों डाला। भाई कोरोजन तो हर मेटल का हो रहा होगा, तो आयरन का स्पेशल हमने नाम रस्टिंग क्यों डाला, क्योंकि आयरन स्पेशली एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी। दैट्स वाई हमने क्या किया, इसका नाम क्या डाला, रस्टिंग डाला। उसको रस्ट बोलते हैं, फ्लेकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना। आयरन स्पेशली क्या करता है हमारे पास में, आयरन स्पेशली क्या करेगा, एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा रस्ट, दैट इज कॉल्ड टू बी रस्ट। और इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, रस्टिंग हुआ। ओके, तो हमने रस्टिंग तो पढ़ लिया कि रस्टिंग क्या होता है। कोरोजन तो हर मेटल का होता है, चाहे वो अटैक हमारे पास में किसी चीज का हो, मॉइस्चर का हो, एसिड का हो, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास में मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास में वो मेटल कोरोड होने लगता है। इस प्रोसेस का नाम होता है हमारे पास में क्या, कोरोजन। कोरोजन तो हर मेटल का हो गया जो कि हाइड्रोजन से ऊपर के थे। हाइड्रोजन नीचे वाले को कोरोजन पॉसिबल नहीं होता है इतनी आसानी से, ठीक है। जैसे कि कॉपर होगा, कॉपर को आप बाहर छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कॉपर को जब तक मैं हीट करूंगा तब आप उसमें कोरोजन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या कॉपर की ऑक्साइड लेयर बन सकती है। इस वजह से मैंने जो H को ब्रैकेट किया था, H को ब्रैकेट क्यों किया था, क्योंकि अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज लूं, भाई पोटेशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, इसलिए मैंने हाइड्रोजन का क्या बॉक्स बनाया था, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास में कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के जो नीचे वाले हमारे पास में एलिमेंट होते हैं, हमने गोल्ड को तो करोड़ होते नहीं देखा, गोल्ड करोड़ नहीं होता, ठीक है। गोल्ड करोड़ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एच उसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। एच डिस्प्लेस क्यों करेगा उसे, हमारे पास में अगर वही वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है AU प्लस में H2O, तो रिएक्शन काम थोड़ी करेगी। अब ये रिएक्शन काम करने का मतलब नहीं है, क्योंकि AU से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। AU बहुत कम पावरफुल है H के हिसाब से, तो इस वजह से क्या होता है कि गोल्ड करोड़ नहीं होता। अभी इसको मैं टॉपिक को बहुत एलेबोरेट करके बताता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो। अभी फिलहाल इसको मिटो के, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास में कॉपर भी करोड़ नहीं होता, कॉपर भी करोड़ नहीं होगा, कॉपर भी करोड़ नहीं हो रहा, लेकिन कॉपर क्या होता है हमारे पास में कि अगर मैं उसमें हीट कर दूं तो कॉपर ऑक्साइड बन सकती है,
कॉपर ऑक्साइड बन सकती है। पहले हमने क्या पढ़ा, कोरोजन के बारे में पढ़ा कि कोई भी मेटल हमारे पास में ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हो गया, सम एसिड हो गया, वगैरह वगैरह, ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट हो सकती है, उसका वो कोरोड हो सकती है। इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम था कोरोजन। अब कोरोजन में स्पेशली आयरन को बोला गया रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग क्यों बोला गया? क्योंकि आयरन एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। हमने हाथ में लिया, फ्लेकी सब्सटेंस हो गया, तो हमने आयरन के लिए रस्टिंग पढ़ लिया। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये है कि कोरोजन पूरी की पूरी तरीके से रस्टिंग हो सकती है, लेकिन रस्टिंग पूरी की पूरी तरीके से कोरोजन नहीं हो सकता। मतलब समझ गए? ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास में ये आ गया। अब कुछ हमारे पास में, अगर मैं रेडियोएक्टिविटी सीरीज को दोबारा से लिखूं तो ये हो गया, रेडियोएक्टिविटी सीरीज हो गई हमारे पास में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब मैंने इसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने का मतलब क्या था कि इससे नीचे वाले कोरोजन पॉसिबल नहीं होता है जब तक कि इसको एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट ना करे। यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास में होगा तो ये तो हमारे पास में किसी ना किसी चीज से क्या हो सकते हैं, कोरोड हो सकते हैं। भाई इन तीन का कोरोड होने का मतलब इतनी आसानी से होता नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास में क्या रखे जाएंगे, ये तो हमारे पास में रखे जाएंगे आपके पास में किस चीज में, केरोसिन ऑयल में रखे जाएंगे, क्योंकि तुरंत ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ये लोग तो तुरंत ही क्या होते हैं, विग्रह से रिएक्ट करते हैं और तुरंत ही ब्लास्ट देते हैं। ये तो ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेते हैं ताकि फर्दर कोरोजन से बच जाए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक अपने ऊपर फर्दर ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट कर लेते हैं ताकि फर्दर कोरोजन से बच जाए। आयरन के बारे में मैंने बता दिया था कि आयरन एक फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम क्या था हमारे पास में, रस्टिंग नाम दे दिया। क्या दे दिया हमने? रस्टिंग दे दिया, इसका नाम दे दिया रस्टिंग। लेकिन अब बात तो हमारे पास में यहां से नीचे की शुरू होती है। पहला हमारे पास में क्वेश्चन क्या आएगा कि सब चीज तो हो गई कि सिल्वर कोरोड हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिल्वर कोरोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई सिल्वर हमारे पास में कोरोड तो नहीं हो रहा, अगर हमने ये देखा, लेकिन सिल्वर को हमने ये देखा कि सिल्वर काली पड़ जाती है, चांदी भी क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। तो सिल्वर अगर कोरोड हो रहा है तो किससे हो रहा है? पहला क्वेश्चन, इस सिल्वर करोड़, सो हाँ सिल्वर करोड़ होता है। तो सिल्वर करोड़ किससे हो रहा है भाई? अब सिल्वर करोड़ हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पे एक स्पेशल चीज का नाम होता है आपके पास में कि Ag प्लस में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे पास में बनाती है सिल्वर सल्फाइड। Ag2S प्लस में आपके पास में क्या निकालेगी, H2 गैस। ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सिल्वर करोड़ हो रहा है, हाँ या ना? हाँ, तो सिल्वर करोड़ हो रहा है, लेकिन फिर वही बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास में H तो ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो सही बात है, सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब हमारे पास में नई चीज काम आती है कि ये किससे रिएक्शन करता है, हमारे पास में रिएक्शन करेगा H2S से। ठीक है, और क्या बनाएगा हमारे पास में, बनाएगा क्या, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। इसलिए चांदी काली पड़ जाती है। अब नया क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि कॉपर कोरोड होता है कि नहीं होता? हाँ, तो नई चीज, कॉपर भी कोरोड होता है। वही, अब सेम चीज, वाटर से रिएक्शन करता नहीं है। हाँ, ये भी सही बात है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो कॉपर कैसे रिएक्शन करेगा? कॉपर रिएक्शन करेगा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और बनाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर रिएक्शन करेगा, Cu रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, अब बनाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट या ड्राई कॉपर कार्बोनेट। घर में हम सब लोग तांबे की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, तांबे की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। तांबे की बोतल में हम लोगों ने देखा ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हमारे पास में कोटिंग हुई, इस कोटिंग का नाम था हमारे पास में क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ड्राई कॉपर कार्बोनेट। और इसका हमारे पास में कलर क्या है? इसका कलर होता है हमारे पास में क्या, ग्रीन। इसका कलर क्या है? ग्रीन। इसका कलर क्या होता है हमारे पास में? ब्लैक। अब ब्लैक कलर कंपाउंड कॉल्ड टू बी आपके पास में क्या हुआ, सिल्वर सल्फाइड हुआ। अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द कॉपर दैट इज नोन एज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ड्राई कॉपर कार्बोनेट। इसमें ये चीज होती है हमारे पास में मेन कि क्या कोरोजन होता है, और सिल्वर और वो। अब एयू तो रेट करने से बचा। अब गोल्ड भी अगर हम लोग 24 कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्ड भी अगर हम लोग 24 कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इम्प्योरिटी से दिक्कत करने की ही नहीं है। लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं 22, 20 या फिर 18 कैरेट का।
अगर हम लोग इतने कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 कैरेट से लेके 4 या 6 कैरेट तक की उसमें इम्प्योरिटी शामिल हो सकती है। अब उस इम्प्योरिटी हम लोग कॉपर मिला रहे हैं, सिल्वर मिला रहे हैं या क्या चीज मिला रहे हैं, वो तो सोनार ही जान सकता है। सो वो तो कोरोजन कर सकते हैं ना जो चीज, लेकिन काफी लंबे समय के बाद जाने पे वो कोरोजन होगा, लेकिन उसमें भी गोल्ड को कुछ नहीं होने वाला, और गोल्ड को तो हम लोग पिघला के फिर भी अलग कर लेंगे आसानी से। और उस पिघलाने के लिए हम लोग मतलब एक तरीका होता है गोल्ड की प्योरिटी भी चेक करने का, वो होता है एक्वरिजिया। एक्वरिजिया का फॉर्मूला HCl और HNO3 होता है 3:1 में, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोरोजन पढ़ा। अब कोरोजन की प्रिवेंशन भी पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन, इसे कैसे बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पहला हमारे पास में क्या हुआ, इसमें क्या कर दो, ग्रीसिंग कर दो। क्या कर दी, ग्रीसिंग। दूसरा क्या कर दिया, पेंटिंग कर दी। तीसरा क्या कर दिया हमने, ऑयलिंग कर दी। चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, चौथा हम लोग कर सकते हैं इसका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गैल्वेनाइजेशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, चेन खराब हो गई बाइक की, साइकिल की, सबसे पहले आते क्या लगाते हैं, उस पर ग्रीस लगाते हैं ताकि फर्दर कोरोजन टेक प्लेस उस पे ना हो। सिंपल सी चीज है, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, पेंटिंग कर दी, वगैरह वगैरह। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है किसी भी मेटल पे क्या कर देना, जिंक की कोटिंग कर देना, जिंक की कोटिंग कर देना। जिंक की क्या कर दी मैंने, कोटिंग कर दी। अब जिंक की कोटिंग हम लोग किस पे कर रहे हैं, लाइक आयरन, आयरन के किसी उस पे कर रहे हैं, सब्सटेंस पे कर रहे हैं या थिंग पे कर रहे हैं, वगैरह किसी चीज पे कर रहे हैं। अब दो चीज आती हैं कि आयरन भी तो क्या करेगा, फ्लेकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करके रस्टिंग करेगा। तो फ्लेकी सब्सटेंस तो चलो, फ्लेकी सब्सटेंस को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जिंक भी तो कोरोजन कर सकता है। लेकिन जिंक की कोटिंग क्यों करी जाती है, जिंक की कोटिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि जिंक अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेता है, जो फर्दर कोरोजन से बचा लेता है किसी सब्सटेंस को जो उसके नीचे बैठा हुआ है, जिस पे हमने जिंक की कोटिंग अप्लाई करी है। इसलिए हमने जिंक की कोटिंग अप्लाई करी थी। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच हमारे पास में अ कोटिंग ऑफ जिंक इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द आयरन सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आयरन सब्सटेंस के ऊपर, एक यहाँ पे हमारे पास में आयरन सब्सटेंस था, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, जिंक की कोटिंग कर दी। जिंक की कोटिंग करके क्या करेगी, जिंक अपने ऊपर क्या करेगी, एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेगी। जिंक अपने ऊपर क्या करेगी, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेगी। जिंक ने अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर ली। ये ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, उसे फर्दर कोरोजन से बचा देगी, उसे फर्दर कोरोजन से बचा देगी। सिंपल सी ये चीज होती है हमारे पास में। तो जिंक की कोटिंग क्यों करी, फर्दर कोरोजन से बचाने के लिए। इस प्रोसेस का नाम क्या था हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग हमारे पास में हो चुकी, पेंटिंग हमने देख लिया क्या होता है, ग्रेसिंग हमने देख ली क्या होती है। एक और चीज होती है हमारे पास में, एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन हम लोग थर्ड चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे कि एनोडाइजेशन क्या होती है। ये भी एक कोरोजन से बचने की प्रोसेस कभी कभी काम में आ सकती है। अब ब्लैक कलर कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। लेकिन वही सारी सेम चीज थी कि हमने एच का मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों नहीं होता। तो सिल्वर की जो हमारे पास में कोरोजन था, वो हमारे पास में होता है सिल्वर सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। सो सिल्वर पे ये चीज काम करती है, और जबकि हमारे पास में कॉपर पे काम करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम करेगी। कॉपर पे क्या काम कर रही है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हमने पढ़ ली, ये क्या थी क्या नहीं थी, ठीक है। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है कार में, अगर एक जगह एक बार जंग पकड़ ली किसी कार ने या किसी कार के किसी दरवाजे ने, तो वो पूरा का पूरा दरवाजा ऐसा आपके पास में, जंग इज लाइक अ कैंसर, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ती जाती है। तो उसे पूरे का पूरा रिप्लेस करने में ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये चीज होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी, अब ये मेन चीज थी हमारे पास में कोरोजन में। एक और चीज थी कि अगर हम लोग इसमें इस चीज की या फिर किसी एसिड की या ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट डाउन कर देते हैं, तो हमारे पास में सिंपल है कि कोरोजन से बचा जा सकता है। और वो सप्लाई को कट डाउन करने का काम कौन करती है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह वगैरह। अब पढ़ते हैं हम लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारे पास में क्या टॉपिक है, रेंसिडिटी हमारे पास में क्या होता है,
रेंसिडिटी, एनी ऑयली सब्सटेंस, किसी ऑयली सब्सटेंस को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाके छोड़ देते हैं तो वो सॉगी हो जाता है, जिससे वो रेंसिड हो जाता है, जिससे वो रेंसिड हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी। इस प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी। सो हमने क्या किया, कोई ऑयली सब्सटेंस लाइक चिप्स एंड ऑल अगर हम लोगों ने उसे खोल के छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद जाके या कुछ घंटे में ही जाके वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लाइक अचार की शीशी भी खोल के छोड़ दी हमने तो भी क्या हो सकता है, अचार खराब हो जाए अगर हम लोगों ने उसमें कोई पाउडर वगैरह या फिर कोई सब्सटेंस ऐसा जो कि उससे बचा सके, एसिडिटी से बचा सके, वो हमने नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो सकता है। ठीक है। चिप्स तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, 2-3 घंटे में चिप्स खराब हो जाते हैं। चिप्स को बाहर छोड़ दो, चिप्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, करारापन चला जाएगा। करारापन मतलब कैसे चला, सॉगी हो जाएंगे। सॉगी क्यों हुए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल गई, और या फिर मॉइस्चर भी मिल सकता है। ये दोनों उसके मेन किलर होते हैं। तो रेंसिडिटी हमारे पास में क्या हुई, रेंसिडिटी में हमारे पास में कोई भी फैटी सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन या वाटर के प्रेजेंस में आके क्या हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, जिससे वो रेंसिड हो जाएगा। और टेस्ट कैसा हो जाएगा, टेस्ट उसका क्या हो सकता है, कोरोसिव नेचर का भी हो सकता है वगैरह वगैरह, या खराब हो सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन फैट एंड ऑयली सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस हो सकती है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए कि उस पे ऑक्सीजन या फिर कोई और चीज काम ना करे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, चिप्स के बैग में क्या कर दी भाई, चिप्स तो होंगे इतने से लेकिन हवा भरी होगी इतनी सारी। वो हवा क्या होती है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज अ हमारे पास में कौन सी गैस, एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है। और नाइट्रोजन का और भी काम होता है। नाइट्रोजन गैस हम लोग क्या करते हैं, टायर में भी इन्फ्लेट कराते हैं। नाइट्रोजन गैस टायर में इन्फ्लेट क्यों कराते हैं, ताकि हमारे पास में क्या होती है, ठंडी गैस होती है, जिसके कारण अगर वो टायर 100, 125, 150, 200, 250 जिसकी क्षमता हो जितनी चलाने की, तो वो टायर को टायर गर्म तो होगा लेकिन टायर की हवा इन्फ्लेट नहीं होगी। भाई कोई भी हम लोग गर्म करने से को गैस एक्सपेंड करती है, सो वो एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं हो पाता इन टर्म्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो दैट्स व्हाई हम लोग किसी जब हाईवे पे जाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि हम लोग टायर में इन्फ्लेट कराएं कौन सी, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन को इन्फ्लेट करने का भी कई तरीके होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो हवा डली हुई है उसके साथ ही नाइट्रोजन गैस वाली, पहले उस हवा को पूरा निकाला जाएगा फिर नाइट्रोजन गैस इन्फ्लेट करी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। भाई पता चला हम लोगों ने 125, 150 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रखी है और पहले से वो हवा नॉर्मल भर रखी थी, उसमें नाइट्रोजन गैस और भरवा ली, तो चला आगे जाके वो टायर क्या हो गया, बस्ट हो गया। क्यों हो गया, हो सकता है नाइट्रोजन गैस आपकी वो ना करे, एक्सपेंड ना करे, लेकिन जो पुरानी गैस भरी हुई थी वो आपकी क्या करे, एक्सपेंड कर जाए। वो एक्सपेंड क्यों करती है, क्योंकि टायर बहुत तेज चलना है, गर्म भी होगा, गर्म होगा तो हवा इन्फ्लेट भी वो होगी, एक्सपेंड होगी तो टायर फट सकता है। टायर का भी एक सीमित प्रेशर होता है। हम लोग ना तो प्रेशर चेक करते ना वो चेक करते, जबकि प्रेशर चेक करना चाहिए हाईवे पे चलते समय, क्योंकि आजकल हाईवे पे क्या होती है, सीमेंटेड रोड्स होती है। सीमेंटेड रोड और ज्यादा क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के कारण क्या होता है, ये हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं इन द बैग्स ऑफ चिप्स। हम लोग उसे सील पैक कर सकते हैं, उसे ऑक्सीजन से हटा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास में कुछ फर्दर आपके पास में क्या होते हैं, रेंसिडिटी से बचने के तरीके होते हैं। सो हमारे पास में ये चैप्टर तो डन हो चुका है। इस चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं। और मे बी आपको कलर वगैरह में और आपको इसमें एड ऑन नेक्स्ट वीडियो में दे दूं। इस वजह से आज की तो वीडियो हम लोग इतनी करते हैं, और आगे बस हम लोग एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी। और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको कलर भी प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरह का कलर होता है। कलर में बहुत मेन एग्जांपल्स पूछे जाते हैं इसमें जो आपका पेपर होता है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन या फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके कलर के बिहाफ पे बनने होते हैं वगैरह वगैरह। सो कलर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। सो बस अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, गो ऑन, गो अहेड।